हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वीडियो नंबर 7 स्पेशल सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 2। जैसा आप सबको मालूम है, हमारी स्पेशल सीरीज की क्लास में अभी तक 6 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कवर कर चुके हैं। अब उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़ के रखे हैं। इन सेंस कहने का कि हमने स्पेशल फर्स्ट 6 वीडियो में जो चैप्टर फर्स्ट कवर किया है, उसमें लगभग 80+ क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हम एक न्यू वीडियो लाएंगे जिसे कहेंगे मैराथन वीडियो। उसमें हम लोग आपको मैराथन क्लास में पूरा फर्स्ट टू 100 क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज उसमें सॉल्व करेंगे। वो संडे को आपके पास आएगा। तो उस संडे की क्लास में लगभग 2 से 3 घंटे की क्लास रहेगी। 3 घंटे की क्लास में हम फर्स्ट टू 100 क्वेश्चन को एक बार फर्दर सॉल्व करेंगे आप सबके लिए। तो उसके लिए आप लोग कहेंगे कि जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। उससे ये होगा हमने अभी तक क्या पढ़े हैं और क्या क्या क्वेश्चन हमको आ रहे हैं। तो आइए हम आज अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कह रहा है कि इन ट्रिपल बॉन्ड इन इथाइलिन इज फॉर्म फ्रॉम। जो हमारा इथाइलिन है उसका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है 3 सिग्मा बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का है 3 पाई बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1 सिग्मा एंड 2 पाई। एंड ऑप्शन नंबर डी है 2 सिग्मा एंड 1 पाई। ये देखिए, ये हमको ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इथाइलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अगर हम इथाइलिन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, आयन मॉलिक्यूल कहते हैं। और सिर्फ हम लोग इथाइलिन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 2 कार्बन की चर्चा करनी है, तो कार्बन। तो ये हमारा क्या हो गया, इथाइलिन मॉलिक्यूल हो गया। आइए इसमें हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बारे में जानकारी ले लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। अगर कभी भी कार्बन किसी भी एटम से या किसी भी एलिमेंट, मतलब कहने का सेंस है कि कोई भी मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल या एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू बंधा होता है, तो ऐसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड नाम देते हैं। कहने का सेंस है कि देखिए, प्राइमरी बॉन्ड हमारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। देन अगर यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाता है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्योंकि देखिए, प्राइमरी बॉन्ड सिग्मा हो गया, अब इसके बाद जितने भी बॉन्ड उसमें ऐड होंगे वो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ से हम आपसे पूछे तो आपके दिया 1 सिग्मा एंड 2 पाई। नेक्स्ट अगर हम पूछें कार्बन ट्रिपल 4 बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पे 1 सिग्मा एंड 3 पाई। अब इससे ज्यादा कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम आपसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में पूछ ले, अगर हम आपसे पूछे N2 में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तुरंत N2 का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कहेंगे सर इसमें 3 बॉन्ड है। अगर 3 बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। अगर हम आपसे O2 के बारे में पूछ लें, आप O2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, O डबल बॉन्ड O, तो आप कहेंगे इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, सर 1 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा। और अगर हम F2 के बारे में आपसे पूछें, तो आप कहेंगे F सिंगल बॉन्ड F, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सी बॉन्ड हो जाएगी, सिग्मा बॉन्ड भी हो जाएगी। तो आइए हमारा फार्मूला क्या है, इथाइलिन। आइए इथाइलिन का हमने क्या किया, स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ किया, ये आया। तो अब हमें सिर्फ इस ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करना है। तो ट्रिपल बॉन्ड को जब काउंट करेंगे तो यहाँ पे हम आ जाएंगे इस सीरीज में। ये हमको बता रहा है 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इसके साथ आंसर नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। कह रहा है कि पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कौन सी ओवरलैपिंग करेगी। आइए सबसे पहले हम लोग पाई बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ओवरलैपिंग कहने का सेंस है, ओवरलैपिंग 2 प्रकार से होता है। ओवरलैपिंग कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है।
पहला ओवरलैपिंग होता है एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, पहला ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। दूसरा ओवरलैपिंग क्या होती है, इक्वेटोरियल, इसे हम लोग क्या लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल या आप इसको पैरेलल क्या कहेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग। अब ये देखिए, जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के अंदर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जहां कहीं भी लेटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आइए हम यहाँ पे पाई एक्सियल बॉन्ड का ओवरलैपिंग हम आपको बताते हैं। जैसे अगर हम शेप की बात करें तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डम्बल शेप होता है। और डी ऑर्बिटल का डबल डम्बल शेप होता है, कैसा होता है, डबल डम्बल शेप होता है। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डबल डम्बल। अगर यहाँ पे बात करें ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल में यस ऑर्बिटल सिर्फ यस होता है, और पी को हम 3 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और डी को हम लोग 5 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, डी एक्स जो इसके ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आप इसके डी ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4, तो आप कहेंगे ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये कुछ ऑर्बिटल्स है। आइए सबसे पहले यहाँ पे हमें जिससे मतलब है, इसको मतलब है एक्सियल ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग से। एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करें, जब कभी भी ये देखिए यस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल दूसरे यस ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग में ये देखिए ये बॉन्ड का क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुआ, और किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट बात करें, दो एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा तो भी आपका यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा तो भी आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन का ये 3 क्राइटेरिया है। आप 3 प्रकार से ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और सभी ओवरलैपिंग कैसी है, एक्सियल ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे देखिए यस 1 एस ऑर्बिटल, तो यहाँ पे कैसी ओवरलैपिंग हुई, यस यस ओवरलैपिंग हुई। यहाँ पे एक यस है एक पी है, तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हुई, एसपी ओवरलैपिंग हो गई। और यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे पी ओवरलैपिंग हुई। और सभी ओवरलैपिंग कैसी है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। आइए हम लोग लेटरल ओवरलैपिंग की बात करते हैं। लेटरल ओवरलैपिंग अगर यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे हम लोग लेटरल ओवरलैपिंग की बात करें या पैरेलल ओवरलैपिंग की बात करें, जब कभी भी पी ऑर्बिटल, जब कभी भी एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये देखिए पाई बॉन्ड होता है। अब इसी को यह पाई बॉन्ड हो गया। जब ये ऑर्बिटल यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग किया, ये पोर्शन, ये देखिए ये पोर्शन ओवरलैपिंग हुई, तो ये देखिए ये ऑर्बिटल क्या हुआ, पैरेलली एक दूसरे के पैरेलल आके अटैच्ड होते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड वो स्ट्रांग होता है कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ करने मतलब बॉन्ड की मजबूती, तो अगर आपसे पूछे विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो आप कहेंगे सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। क्यों स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग करने का सेंस, जो ओवरलैपिंग होती है वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसी वजह से जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। अब आइए हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ यस ऑर्बिटल। हमारा फर्स्ट ऑप्शन एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ यस ऑर्बिटल। अभी देखिए हमने आपको बताया अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, पाई बॉन्ड चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 7 लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। लेटरल देखिए लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। अब ये देखिए ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन नंबर सी ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। अब देखिए एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, तो जब पी ऑर्बिटल का एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो भी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हम ऑप्शन नंबर 4 चलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ
एस एंड पी ऑर्बिटल। हमने सब आपको बताया कि कभी भी एक्सियल ओवरलैपिंग आ गई तो एक्सियल ओवरलैपिंग से हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ना कि पाई बॉन्ड का। लेटरल ओवरलैपिंग से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब देखिए हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड को देखना है। अगर यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एंड ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, और ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, और ये ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। अब आइए यहाँ पे सबसे पहले बात देखिए, इस बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ। और कह सकते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ की। वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। कहने का सेंस है कि जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी और बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम वीक हो जाएगी। अब आइए, हमने अभी आपको बताया कि जो कार्बन और कार्बन होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आप देखेंगे जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होती है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। उससे छोटी बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और सबसे छोटी होती है बॉन्ड लेंथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो अभी यहाँ पे हमने बताया बॉन्ड लेंथ, जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होगी और वो क्या होगा? उतना ही वीक बॉन्ड होगा। हाँ, तो अगर यहाँ पे हम कर सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लें तो हमें बॉन्ड लेंथ क्या चाहिए? सबसे छोटी चाहिए। जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, और जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा वो बॉन्ड क्या होगी? सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या होती है? बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है। जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जब बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो कभी भी आपको कंपेयर कर आ जाए कि अगर यही क्वेश्चन आपको हम दोनों टर्म में बता देते हैं, बॉन्ड लेंथ के टर्म में भी और बॉन्ड एनर्जी के टर्म में भी। देखिए अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ के टर्म में इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। उससे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। उससे छोटी होगी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। आगे लेकिन हम यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर दें, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर दें या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात कर दें, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी। उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये हो गई आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? सही हो गया, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन द सीरीज आपको दिया हुआ इथेन, नेक्स्ट है इथाइलिन, नेक्स्ट है एसिटिलीन, दिया हुआ है द CH बॉन्ड एनर्जी इज। अब इसमें से आपको CH की जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग इथेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए इथेन क्या होता है, जब कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं? इथेन करते हैं। 2 कार्बन की चेन होगी, आप जानते हैं इथेन CH3। नेक्स्ट इथाइलिन की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड एसिटिलीन की बात करें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये देखिए आपको क्या हो गया? आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, C सिंगल बॉन्ड C, H एंड H। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, एक H इधर है, एक H इधर है, एक H इधर है और एक H इधर है। C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आप
कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। आइए हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हर कार्बन का। अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने आप फार्मूला बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 4 आती है तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडेशन होता है, अगर 3 आता है sp2 हाइब्रिडेशन होता है, और 2 होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp हाइब्रिडेशन होता है। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन करेंगे, और हमने अभी आपको बताया जस्ट पहले कि कभी भी कोई भी एलिमेंट सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और वहां पे डबल बॉन्ड आएगा तो उसे हम पाई बॉन्ड भी कहते हैं। तो हाइब्रिडेशन में हम लोग पाई बॉन्ड की चर्चा नहीं करते। तो यहाँ पे आइए हाइब्रिडेशन निकालते हैं। इस कार्बन पे देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। लोन पेयर है, नहीं है। तो अगर वैल्यू कितनी आई 4, हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। तो यह कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। अब सेम चीज यहाँ पे भी देखेंगे 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और ये 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाने की वजह से यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। अब नेक्स्ट इस कार्बन में देखेंगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 3 प्लस लोन पेयर 0। हम लोग पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन नहीं करते, ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड है। तो अगर वैल्यू 3 आई, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। तो ये जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडेशन है, sp2। तो अगर ये कार्बन sp2 है तो ये भी कार्बन कैसा होगा, sp2। और यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। बाकी यहाँ पे कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये हो गया और एक पाई बॉन्ड ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे 2 + 0 की वैल्यू कितनी आई, 2। हाइब्रिडेशन कितना हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब आइए हम यहाँ पे बात करते हैं, हमें निकालना क्या है, CH की बॉन्ड एनर्जी। अभी हमने बताया कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी वो किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड लेंथ की। और ये हमें मालूम होना चाहिए कि जब कार्बन CH3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पे देखेंगे जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होती है। तो अगर कभी भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है, इससे बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन हाइड्रोजन अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और उससे बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की। ये क्या होती है, ये बॉन्ड लेंथ सीरीज होती है कि बॉन्ड लेंथ जो होती है, अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम होगी, उससे बड़ी बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, और उससे सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ इसकी होगी। तो अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड लेंथ, अगर जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो हमारी CH की बॉन्ड एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम है और बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हो गया। तो ऑप्शन नंबर C हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे छोटी होती है, और जब सब बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, प्लीज वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करते रहें, जिससे यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटेन 3 आयन, 1 ब्यूटेन 3 आयन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसमें से नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड में कैलकुलेट करना है। आइए सबसे पहले 1 ब्यूटेन 3 आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्यूट मीन्स क्या है, जब कार्बन की सीरीज कितनी होती है, जब 4 कार्बन एटम की सीरीज होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, ब्यूट। सबसे पहले हम लोग 4 कार्बन की सीरीज बना देते हैं। ये देखिए कार्बन। अब यहाँ पे देखिए पोजीशन नंबर 3 पे हमारा क्या है, आयन है। तो अगर यहाँ से 1 2 3 ये पोजीशन नंबर 3 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लगा दे, आयन लगा दे। आयन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे इन लगा हुआ है, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड हो गया। ये देखिए स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो कार्बन की बची हुई वैलेंसी है हम किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे कार्बन 1 2 3 कार्बन चारों बॉन्ड बना चुका है,
तो अब यहाँ पे हम कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं करेंगे, लेकिन ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। और यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे भी हम 2 हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्यूटीन एंड 3 आयन। अब इसमें से हमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। आइए सबसे पहले हम लोग सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड और ये 7। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम लोग पाई बॉन्ड की बात करें, हमने आपको बताया कार्बन का जो प्राइमरी बॉन्ड होगा सिग्मा होगा और बचे हुए बॉन्ड क्या हो जाएंगे? पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हुए? 2 पाई बॉन्ड हो गए। और यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हुए? 1 पाई बॉन्ड हुए। तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। तो हमारा इन 1 ब्यूट 3 आयन मॉलिक्यूल में कितने? 7 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। आइए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करें 5 सिग्मा 5 पाई, 5 सिग्मा और 5 पाई, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 7 सिग्मा एंड 3 पाई, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी 8 सिग्मा 2 पाई एंड ऑप्शन नंबर डी 6 सिग्मा और 4 पाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 7 सही हो जाएगा, क्योंकि इन 1 ब्यूट 3 आयन मॉलिक्यूल 7 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। और हमारे पास कुछ ऑप्शन दिया हुआ है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालना है। क्या निकालना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? इस सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। अभी हमने आपको बताया कि जो सिग्मा बॉन्ड कह रहा है सिग्मा बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, वीकर देन पाई। सिग्मा क्या पाई से वीक होता है? अभी हमने बताया कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड से क्या होता है? स्ट्रांग होता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्या होता है? स्ट्रांग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। यस, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है देन पाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है कि ए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ए डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कह रहा है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। अभी हमने आपको बताया कि डबल बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है सिंगल बॉन्ड से। और ऑप्शन नंबर डी क्या है कि डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। और ऑप्शन नंबर डी डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन, जो डबल बॉन्ड होता है वो शॉर्टर होता है, शॉर्टर इन देन सिंगल बॉन्ड। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी हमने आपको सभी पॉइंट को रिवाइज कराया है, फिर करा दे रहे हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है? स्ट्रांग होता है कंपेयर टू पाई। क्यों सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होता है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है कंपेयर टू पाई बॉन्ड। इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। आपको मालूम होना चाहिए, हमने भी बताया कि अगर यहाँ पे ऑर्डर हमने बताया था जो ट्रिपल बॉन्ड होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, उससे कम स्ट्रांग कौन सा होता है? अगर उससे कम डबल बॉन्ड, उस सबसे कम सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड ये क्या हो गया? बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। और नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ में हमने बताया कि जो सिंगल बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड की जो होती है वो छोटी होती है कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। पी पाई एंड डी पाई बॉन्डिंग। अब देखिए ऑप्शन दिया है NO3 माइनस, नेक्स्ट CO3 2 माइनस, नेक्स्ट BO3 3 माइनस एंड SO4 2 माइनस। सबसे पहले देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग होने के लिए उसके पास p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल होने चाहिए। हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या सभी मॉलिक्यूल्स के पास p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल है, कि तभी तो p पाई और d पाई बॉन्डिंग बनाएंगे। हाँ, यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है 1s2 2s2 and 2p3। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 होता है। ये क्या होता है 1s2 2s2 and 2p4 होता है। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। अब यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 and 2p2 6 होता है। अब यहाँ पे बोरान है और बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है 1s2 2s2 and 2p1। नेक्स्ट सल्फर, सल्फर का 16 होता है। यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p4 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3d 0 भी होगा। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चेक करना है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कहां से करेगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2d और d ऑर्बिटल होता ही नहीं, तो कार्बन और ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। बोरान और ऑक्सीजन क्या यहाँ पे डी ऑर्बिटल है नहीं है, लेकिन सल्फर में क्या होता है डी ऑर्बिटल होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होता है p ऑर्बिटल और यहाँ पे d ऑर्बिटल। तो जो SO4 2- मॉलिक्यूल होगा वो p पाई और d पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल में जिस प्रकार की बॉन्डिंग को देखना होगा, पहले हम देखेंगे क्या उस मॉलिक्यूल में वो बॉन्डिंग प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। जब वो ऑर्बिटल ही नहीं प्रेजेंट है तो वह बॉन्डिंग कहां से बनाएगा, तो पी पाई डी पाई किसमें प्रेजेंट होगा, सिर्फ SO4 मॉलिक्यूल्स में, बाकी हमारे किसी भी मॉलिक्यूल्स में हमारा पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का, विच मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल्स कौन सा नहीं होगा, ये हमको चेक करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, BeF2, नेक्स्ट है BeH2, नेक्स्ट है CO2 और देन H2O। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे तो डायरेक्ट बता सकते हैं तो जो H2O मॉलिक्यूल होता है वह लीनियर नहीं होता, वो कैसा होता है, बेंट शेप का होता है। वो कैसा शेप होता है, उसका बेंट शेप होता है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उसके बाद उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं। अब आप यहाँ पे BE की बात करें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। BE F एंड F, क्योंकि फ्लोरीन के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो फ्लोरीन BE के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हाइब्रिडेशन की फार्मूला अभी जस्ट हमने बताया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 2 है, लोन पेयर 0 है। अगर 2 sp हाइब्रिडेशन हो गया, जब हाइब्रिडेशन sp होता है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे लीनियर शेप हो जाएगा। क्या शेप हो जाएगा, लीनियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं BeH2। BeH2 में यहाँ पे BE और H, जस्ट BE जब BE, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 पेयर 0, यहाँ पे भी क्या है 2, हाइब्रिडेशन क्या निकला sp, शेप क्या है हमारा, लीनियर हो गया। नेक्स्ट आइए CO2, यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर आप हाइब्रिडेशन निकालिए, हाइब्रिडेशन जैसे ही निकालेंगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0, तो वैल्यू 2 आ गए। जब वैल्यू 2 आती है हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp होती है, शेप क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है। आइए हम लोग लास्ट मॉलिक्यूल चलते हैं, H2O वाटर। ये देखिए ऑक्सीजन के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने केस में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर दिया, तो जो बचे 4 इलेक्ट्रॉन वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो गया। अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन आप निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 2, लोन पेयर कितने हुए 2, वैल्यू कितनी आई 4, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। जब sp3 है, अब यहाँ पे जो ज्योमेट्री की बात करें, अगर हमारी जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन जो शेप होगा, शेप लोन पेयर की वजह से इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और शेप जो हो जाता है इसे वी शेप कहते हैं या हम लोग बेंट शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंट शेप कहते हैं। और स्ट्रक्चर ये हो जाएगा H2O, दिस इज राइट स्ट्रक्चर ऑफ H2O। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी मॉलिक्यूल कैसे हमारे लीनियर हैं, जबकि H2O कैसा मॉलिक्यूल है, हमारा बेंट शेप का मॉलिक्यूल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कि इन द सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल इज इन sp2 हाइब्रिड स्टेट, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी। अब देखिए कोई भी सेंट्रल मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम, मान लेते हैं हम लोग एक एटम sp2 हाइब्रिड स्टेट में, इस sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, और जब करा है उसका शेप क्या होगा, उसका शेप क्या होगा। ऑप्शन है पहला पिरामिडल, नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और नेक्स्ट है ट्राइगोनल प्लेनर। अब आप जान सकते हैं कि अभी जस्ट हमने बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। सबसे पहले आइए sp2 नहीं, sp। sp कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहां पे लीनियर शेप बनेगा, sp2 बनेगा तो कैसा शेप बनेगा, हाँ ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। नेक्स्ट sp3 अगर हम चलते हैं तो वहां पे क्या बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है। अगर sp3b चलते हैं तो वहां पे क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हाँ क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर sp3d2 हम चलेंगे तब यहाँ पे हमारा ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल, पिरामिडल। अब हम लगा सकते हैं कि अगर ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में है तो उसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट राइट आंसर हो जाएगा। और sp2 के लिए हाइब्रिडेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। यहाँ पे हाइब्रिडेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। यहाँ पे हाइब्रिडेशन की वैल्यू 4, यहाँ पे हाइब्रिडेशन की वैल्यू 5, और यहाँ पे हाइब्रिडेशन की वैल्यू 6। तो ये रहा इसका राइट आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का है विच मॉलिक्यूल इज लीनियर। देन फिर ऑप्शन आ गया कि लीनियर पूछ रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल अब लीनियर होगा। ऑप्शन है आपके पास NO2, नेक्स्ट होगा ClO2, नेक्स्ट है CO2 एंड H2S। अभी हमने बताया कि जो CO2 मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चेक करते हैं फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O, ये देखिए अब पूछते हैं क्या हाइब्रिडेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड से हमको मतलब नहीं रखने हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2। लोन पेयर कितने हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसके पास किसी भी प्रकार का लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है, तो 0 यहाँ पे 2। अगर 2 वैल्यू होती है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp, और शेप क्या हो जाता है, लीनियर। ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।